हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मालयांग एंड द मैजिक पेंट ब्रश। यदि आपको एक पेंट ब्रश मिलता है तो आप क्या बनाना चाहोगे? नीचे 3 बॉक्स है, आप इन तीनों में वो फिगर बनाएंगे। यदि वह ब्रश जदोई हो जाए और जो आपने फिगर बनाया, चित्र बनाया, वह वास्तविक हो जाए, असली हो जाए, उसको रियल कर दे, तो तुम कौन सा ड्राइंग चुनोगे, कौन सा फिगर को आप सिलेक्ट करोगे? यह कहानी एक लड़के के बारे में है जो अपना जादुई पेंट ब्रश का प्रयोग गरीबों की सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए करता है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझते हैं। Once upon a time, there was a young boy called मालयांग। एक समय की बात है, मालयांग नाम का एक लड़का था। वो यंग था, युवा था। He drew pictures everywhere। वह सभी जगहों पर तस्वीरें खींचता रहता था। मालयांग was poor, so he did not have a paint brush। मालयांग एक गरीब लड़का था, इसलिए उसके पास पेंट ब्रश नहीं था। He drew pictures with stones or sticks on the ground। इसलिए वह पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों से जमीन पर तस्वीरें खींचता रहता था। One night, when Malyang was drawing pictures on the ground with a stick, he said to himself। एक रात्रि जब मालयांग जमीन पर स्टिक से तस्वीरें खींच रहा था, वह अपने आप से कहता है, I wish I had a paint brush। काश मेरे पास एक पेंट ब्रश होता। या कह सकते हैं कि उसे इच्छा थी कि उसके पास एक पेंट ब्रश होता। Then I could draw pictures that would not get blown away by the wind। तब मैं जो तस्वीरें बनाता वह हवा से नहीं उड़ता। कहने का मतलब कि जब मालयांग जमीन पर स्टिक या पत्थर से तस्वीरें बनाता था तो वह हवा बहने के साथ मिट जाता था। इसीलिए वह चाहता था कि उसके पास एक पेंट ब्रश रहता तो वह हवा से नहीं उड़ता। जब वह ऐसा सोच रहा था तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति मालयांग के सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है। द ओल्ड मैन गेव हिम ए पेंट ब्रश विथ ए लॉन्ग हैंडल। उस बूढ़े व्यक्ति ने मालयांग को एक लंबे हैंडल वाला पेंट ब्रश दिया। ही सेड टू मालयांग। उसने कहा मालयांग से, टेक दिस पेंट ब्रश एंड यूज इट टू हेल्प पुअर पीपुल। वह मालयांग से कहता है, यह पेंट ब्रश लो और इसका उपयोग गरीब लोगों की मदद करने में करना। सेइंग दिस द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। When the old man had gone, मालयांग began to draw a hen। जब बूढ़ा व्यक्ति चला गया, मालयांग एक मुर्गी बनाना शुरू करता है। As he drew it, the hen came to life। जैसे ही उसने मुर्गी बनाई, मुर्गी में जान आ गई। कहने का मतलब वह सचमुच जिंदा हो गया। ओह, said मालयांग, दिस इज ए मैजिक ब्रश। मालयांग ने कहा, वाह, यह एक जादुई पेंट ब्रश है। मालयांग यूज द पेंट ब्रश टू हेल्प पीपुल। मालयांग पेंट ब्रश का प्रयोग गरीबों की मदद करने के लिए करता था। When he saw a woman cutting wood with a small knife, he drew an axe for her so that she could easily cut wood। जब उसने एक औरत को चाकू से लकड़ी काटते हुए देखा तो उसने उसके लिए एक कुल्हाड़ी की तस्वीर बनाई और उस कुल्हाड़ी की सहायता से अब वह औरत आसानी से लकड़ी काट सकती थी। When Malyang saw it was difficult for an old man to plow his land, he drew a fallow and the fallow came to life। जब मालयांग ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी के लिए खेत जोतना कठिन हो रहा था तो उसने उसके लिए एक बैल का तस्वीर खींचा और बैल में जान आ गई। The old man could use the fallow to pull the plow easily। बूढ़ा व्यक्ति बैल का प्रयोग आसानी से खेत जोतने में और हल को खींचने में कर सकता था। When people had no water, Malyang drew a river and the river started to flow। जब लोगों को पानी नहीं था, मालयांग ने एक नदी खींची और नदी बहना शुरू हो गई।
पीपुल कुड टेक वाटर फ्रॉम द रिवर। लोग अब नदी से पानी ले सकते थे। सून द एम्परर हियर्ड अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश। जल्द ही सम्राट को उस जादुई पेंट ब्रश के बारे में पता चल गया। He took away Ma Liang's पेंट ब्रश and put him into prison। राजा ने मा लियांग का पेंट ब्रश ले लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। The emperor drew a lot of pictures, but they did not become real। राजा ने ढेरों चित्र बनाए, लेकिन वे रियल में सचमुच में नहीं हुआ। He was very angry and called Ma Liang to the court। राजा बहुत क्रोधित था। उसने मा लियांग को दरबार में बुलाया। The emperor said to him, "If you draw a mountain of gold for me, I will set you free। राजा ने कहा, अगर तुम मेरे लिए एक सोने का पहाड़ बनाते हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। मा लियांग न्यू दैट द emperor was a greedy man। मा लियांग जानता था कि राजा एक लालची व्यक्ति है। He did not want to help him। इसलिए वह राजा का मदद करना नहीं चाहता था। Then मा लियांग had an idea। तब मा लियांग को एक विचार आया। He said to the emperor, "I can help you।" उसने राजा से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मा लियांग ड्रू ए सी फर्स्ट। मा लियांग ने सबसे पहले एक समुद्र बनाया, सागर बनाया। द एम्परर वाज एंग्री एंड सेड, "Why did you draw a sea?" राजा गुस्सा हो गया और कहा, तुमने समुद्र क्यों बनाया? I don't want this। मैं यह नहीं चाहता। I want a mountain of gold। मैं सोने का पहाड़ चाहता हूँ। Draw the mountain quickly। जल्दी से पहाड़ बनाओ। Then Ma Liang drew a golden mountain which was far away across the sea। तब मा लियांग ने एक सोने का पहाड़ बनाया जो सागर के उस पार काफ़ी दूर पर था। When the emperor saw the mountain of gold, he felt very happy। जब राजा सोने का पहाड़ देखा तो खुशी का अनुभव करने लगा। He said, "Draw a big ship quickly।" राजा ने कहा, एक बड़ा सा जहाज बनाओ। I want to go there to gather gold। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और जाकर सोने को इकट्ठा करना चाहता हूँ। मा लियांग स्माइल्ड एंड ड्रू ए बिग शिप। मा लियांग मुस्कुराया और एक बड़ा सा जहाज बना दिया। द एम्परर जम्प्ड इनटू द शिप। राजा कूदकर उस जहाज में चला गया। हिज फैमिली एंड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स क्लाइम्ड इन टू। उसके परिवार और बहुत सारे दोस्त भी उस जहाज में चढ़ गए। व्हेन द शिप सेल्ड टू द मिडिल ऑफ द सी, मा लियांग ड्रू ए लार्ज वेव। जब जहाज सागर के बीचों बीच चला गया, मा लियांग ने एक बड़ी सी लहर बना दी। द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप। लहर ने जहाज को नष्ट कर दिया। सो द ग्रीडी एम्परर एंड हिज फ्रेंड्स डाइड। इस प्रकार लालची सम्राट, राजा और उसके दोस्त सारे मारे गए। मा लियांग लिव्ड हैप्पीली इन द विलेज एंड कंटिन्यूड टू हेल्प द पुअर पीपुल। मा लियांग गाँव में खुशी खुशी रहने लगा और गरीबों की मदद करना जारी रखा। इस तरह से यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यह एक चाइनीज़ फोल्क टेल्स है, चाइनीज़ लोक कथा है। आई होप आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।